मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता और विशेषता थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ ही शिक्षा और साहित्य क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान किया। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का जीवन परिचय निम्नलिखित है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का असली नाम अब्दुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन है, लेकिन इन्हें मौलाना आज़ाद नाम से प्रसिद्ध है। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के समय मौलाना आज़ाद मुख्य सेनानी में से एक थे। मौलाना आज़ाद ये एक महान वैज्ञानिक, एक राजनेता और एक कवि थे। आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए इन्होंने अपने फेवरेट कार्य को भी छोड़ दिया और देशभक्ति के चलते देश की आज़ादी के लिए बल्कि लोगों के साथ कार्य करने लगे। मौलाना आज़ाद गांधी जी के अनुयायी थे। उन्होंने गांधी जी के साथ अहिंसा का साथ देते हुए सविनय आवाज़ और असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बाकी मुसलमान लीडर जैसे मोहम्मद अली जिन्ना आदि से अलग मौलाना आज़ाद भारत देश की स्वतंत्रता को सांप्रदायिक स्वतंत्रता से बढ़कर मानते थे। उन्होंने धार्मिक सद्भावना के लिए काम किया है और देश विभाजन के कट्टर प्रतिबंधी भी थे। मौलाना आज़ाद ने लंबे समय तक भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, साथ ही भारत पाकिस्तान विभाजन के गवाह बने, लेकिन एक सच्चे भारतीय होने के कारण उन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत में रहकर इसके विकास में कार्य किया और पहले शिक्षा मंत्री बन देश की शिक्षा पद्धति सुधारने का जिम्मा उठाया। अब्दुल कलाम आज़ाद का असली नाम अब्दुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन अहमद है। फिरोज बख्शा था। इनका जन्म 11 नवंबर 1888 ई को मक्का में हुआ था। इनकी माता का नाम आलिया था, जो मदीना के शेख मोहम्मद जहीर की भतीजी थी, और पिता का नाम मोहम्मद खैरुद्दीन था, जो अफगाना उलमाओं के खानदान से वास्तव रखते थे। बाबर के समय में हेरात से भारत आकर बस गए थे। इनके पिता 1857 क्रांति के समय भारत छोड़कर मक्का चले गए और 1890 ई में भारत वापस आ गए। 1899 ई में इनकी माता का देहांत हो गया। मौलाना आज़ाद का परिवार रूढ़िवादी ख्यालों का था। इसका असर उनकी शिक्षा में पड़ा। मौलाना आज़ाद को परंपरागत इस्लामी शिक्षा दी गई, लेकिन मौलाना आज़ाद के परिवार के सभी वंशों को इस्लामी शिक्षा का बाखूबी ज्ञान था और ये जान मौलाना आज़ाद को विरासत में मिला। आज़ाद को सबसे पहले शिक्षा उनके घर पर ही उनके पिता द्वारा दी गई। इसके बाद उनके लिए शिक्षक नियुक्त किए गए, जो उन्हें संबंधित क्षेत्रों में शिक्षा दिया करते थे। आज़ाद ने सबसे पहले अरबी फारसी भाषा सीखी, जिसके बाद उन्होंने दर्शन शास्त्र, ज्यामिति, गणित और बीजगणित का ज्ञान प्राप्त किया था। इसके साथ ही उन्होंने बंगाली एवं उर्दू भाषा का भी अध्ययन किया। आज़ाद को पढ़ाई का बहुत शौक थे। वे बहुत मन लगाकर पढ़ाई किया करते थे। वे खुद से अंग्रेजी, विश्व का इतिहास एवं राजनीति के बारे में पढ़ा करते थे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का क्रांतिकारी जीवन परिचय स्वतंत्रता संग्राम के साथ ही उनके शिक्षा और साहित्य क्षेत्र में योगदान से भरा हुआ था। उनके क्रांतिकारी जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित हैं। स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी। मौलाना आज़ाद ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख नेता के रूप में भाग लिया और महात्मा गांधी के साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम के मुद्दों पर काम किया। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय जनता को संगठित करने में मदद की और स्वतंत्रता संग्राम के विचारों को प्रसारित किया। मौलाना आज़ाद हिंदी भाषा के प्रचारक थे और उन्होंने उर्दू के प्रतिष्ठाओं को छोड़कर हिंदी को बढ़ावा दिया। उन्होंने हिंदी में लिखी कई महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेखन द्वारा हिंदी को प्रोत्साहित किया और लोगों को अपनी मातृभाषा का गर्व महसूस कराने की प्रेरणा। शिक्षा के क्षेत्रों में योगदान। मौलाना आज़ाद ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया और उन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावना पेश की। स्वतंत्रता भारत पहले शिक्षा मंत्री। मौलाना आज़ाद स्वतंत्रता भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे थे और उन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली को सुधारना और शिक्षा के क्षेत्रों में सुधार करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। मौलाना आज़ाद एक धार्मिक मान्यताओं के विशेष अनुष्ठान और तस्वीरें थे। उन्होंने अपने जीवन में धार्मिक साधना का महत्व दिया था। सम्मान व पुरस्कार। इनके जन्म दिवस 11 नवंबर को भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। मौलाना अब्दुल आज़ाद भारत रत्न की उपाधि प्राप्त की। 1990 ई में भारत सरकार ने इनके जन्म दिवस पर देश में शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन की स्थापना की।